नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। बिहार की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित भिक्खु साक्य पुत्र राहुल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, भिक्खु संघपाला जी और समस्त भिक्खु संघ को नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया बालाघाट की इस पावन धरती पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में आप लोगों ने जो हौसला दिखाया, जो ताकत हिम्मत दिखाई और करीब आपने अंबेडकर चौक पे, बाबा साहब अंबेडकर चौक पे जो 12 बजे पहुंच गए थे, 1 बजे पहुंच गए थे और करीब 4-3 घंटे आप लोगों ने इंतजार किया। तो मैं उसके लिए पहले आपसे ये क्षमा मांगता हूं कि हम लोग लेट पहुंचे, पर आप लोग पहले पहुंच गए और आपको मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 12 फरवरी 2025 में बोध गया से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में तीसरी बार ऐसा हुआ कि भारत के बौद्धों की उम्मीदें जगने लगी। भारत के बौद्धों में चेतना उत्पन्न होने लगी, चेतना शक्ति जागृत होने लगी कि हम इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। इस बार भी उम्मीद जगने लगी कि ये देहातों में गणित होता है कि एक बार कोई काम नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पहली बार हो नहीं सकता, दूसरी बार काम नहीं हुआ, ये बात भी समझ में आती है। पर गांव की कहावतों में कभी ये ऐसा नहीं होता कि पहली बार काम नहीं हुआ गई बात, दूसरी बार काम नहीं हुआ गई बात, पर तीसरी बार वो काम पूरा होता है। इस बार का आंदोलन तीसरी बार का आंदोलन है, तो इस बार पूरा जरूर होगा। ये तीसरी बार का आंदोलन आज पूरे भारत के बौद्धों की ताकत शक्ति बना है, पर ये उतनी शक्ति नहीं बना, उतनी ताकत नहीं बना जितनी ताकत चाहिए महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। अगर उतनी ताकत होती, अगर उतनी शक्ति होती, तो भारत में बहुत सारे आंदोलन हमने और आपने देखे। आंदोलनकारी के ऊपर या तो मुकदमा सच्चा होगा, झूठा मुकदमा बहुत कम होता है। मराठाओं ने भी महाराष्ट्र में 4 दिन के लिए मुंबई जाम करी, 4 महीने तैयारी करी। जो अधिकार कानून में भी नहीं थे, जो अधिकार उनके छीने भी नहीं गए थे, जो अधिकार दबाए भी नहीं गए थे, एक नए कानून को संविधान में लागू कराने के लिए मराठाओं ने महाराष्ट्र में 4 महीने मुंबई जाम करने की तैयारी करी और 4 दिन पहुंचकर 4 दिन मुंबई में बैठकर मुंबई को जाम कर दिया और महाराष्ट्र की सरकार को दिन में तारे दिखाए, अपनी मनमानी शर्तें और अधिकार मनवा लिए। वो किस बल पे?
जिसका कोई नियम नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई नीति नहीं, पर उनके पास ताकत थी, पास में ताकत थी, शक्ति थी। और जिसके पास ताकत होती, शक्ति होती है, ताकतवर व्यक्ति कानून तोड़ भी सकता है और कानून बना भी सकता है। कानून उसी के लिए बनाए जाते हैं जो ताकतवर होते। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास उस समय ताकत थी, शक्ति थी, ज्ञान की, विद्वता की ताकत थी। नहीं तो आप सोचिए, उस समय जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल में पढ़ने तक नहीं देना चाहते थे, जो संविधान सभा में देना नहीं चाहते थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा संविधान कैसे स्वीकार कर ले? पर स्वीकार करना मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास विश्व की सबसे विद्वता की, ज्ञान की ताकत थी, इसलिए स्वीकार करनी पड़ी। उसी ताकत के बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लिख रहे। हमारे पास ताकत नहीं थी, इसलिए 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट नाम का कानून बनाया। यह लड़ाई 134 साल से चल रही। 1890 में यह लड़ाई शुरू हुई। 60 साल के बाद पहला प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के राष्ट्रपति ने मिलकर 6 जुलाई 1949 में बीटी एक्ट, बुद्धिस्ट टेंपल एक्ट बनाया। यह एक्ट जब बनाया गया, जिस समय भारत में आंदोलन भी नहीं था, 1949 में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई सरकार के ऊपर दबाव नहीं था, और ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि 6 जुलाई 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय संविधान सभा में संविधान लिख रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बात तो होती होगी, रोज बात होती होगी, रोज ना कोई चर्चा होती होगी, क्योंकि आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, बात तो होती होगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उस समय दिल्ली में रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय दिल्ली में रहते हैं। जब दिल्ली में रहते हैं और संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे, और करीब करीब संविधान का लिखने का काम पूरा हो गया। करीब करीब का मतलब है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया, कि लिखा गया है। और बीटी एक्ट बनाया कब गया? 6 जुलाई 1949, यानी 4 महीने 20 दिन पहले बनाया गया। तो 4 महीने 20 दिन पहले बनाया गया, एक भी बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से बात क्यों नहीं की गई? ये चोरी चोरी छिपे छिपे बना कानून है। इस कानून को जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिम्मेदारी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिम्मेदारी थी कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी से डिस्कस करते कि संविधान लागू हो रहा है, ये एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट को संविधान में भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाए। आप 1949 से लेकर आज तक भी भारत के संविधान में बीटी एक्ट कानून जोड़ा नहीं गया। यह एक्ट रखा गया था बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्ति के अधिकार में, यानी वो उसका उपयोग करेंगे, संविधान इसका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए रखा गया सब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अधिकार में कि अगर संविधान में जुड़ जाएगा तो संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक, जाति, धर्म, संप्रदाय, समूह के वर्गों के लोगों को समान अधिकार दिए हैं, बराबरी के अधिकार दिए हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे व्यक्तिगत हो, वो प्रत्येक अधिकारों से प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले। अगर संविधान में जोड़ा जाता तो ये कहीं ना कहीं बौद्धों के समान अधिकारों का उल्लंघन करता, तो ये रद्द हो सकता था तभी, पर इसे चोरी छिपे आज तक चालू रखा गया। सवाल इस बात का है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एडवोकेट हो, कानून की पढ़ाई जानते हो, पर एक मोटी सी मोटी बात वो समझ नहीं पाए, जिस बात को गांव का मामूली से मामूली आदमी समझ सकता है कि कोई भी किसी भी उसके लिए डिग्री की, उसके लिए किसी बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि मस्जिद है तो मस्जिद का प्रबंधन किनके पास होना चाहिए, तो कोई भी गांव का देहात का आदमी कह देगा मुसलमानों के पास होना चाहिए।
इसमें पूछने की कौन सी बात है? चर्च, गिरजाघर, इनका प्रबंधन किनके पास होना चाहिए? कोई भी कह सकता है ईसाई पोप, पास्टर, पादरी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये बातें व्यवहारिक है, सामान्य बातें हैं। इसके लिए कोई डिग्री पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मंदिर है, किसका प्रबंधन होना चाहिए? कोई भी कहता हिंदू पुजारी रहे, हिंदू महंत रहे। गुरुद्वारे है, कोई भी कह सकता है सिख गुरु रहे। तो ये मोटी बात है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता तो नहीं है। ये तो व्यवहारिक बात है, सामान्य जीवन में सब लोग करते जानते हैं। पर इस बात को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं समझ पाए कि महाबोधि महाविहार जो बुद्ध विहार है, जिसको बौद्ध अनुयायी जिसका प्रबंधन देखते हैं, उसकी पूजा वंदना करते हैं, तो ये किसको मिलना चाहिए? ये बात उस समय के पढ़े लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं आई, पढ़े लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं आई, और उन्होंने एक्ट बनवा दिया। और एक्ट बनवाया कि 4 बौद्ध, 4 हिंदू, 1 गया जिले का डीएम इस कमेटी के लोग रह गए। पहले तो यही इन्होंने अन्याय किया, जब भारत के किसी भी हिंदू मंदिर में बौद्ध नहीं है, न्याय की जो कहते हैं कि न्याय किया, भाईचारा बनाया, समरसता लोगों में पैदा हुई, बताई उन्होंने बातें। तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि क्या भारत के किसी हिंदू मंदिर में किसी बौद्ध का नाम है? कोई नाम ही नहीं है। आप 4 सदस्य का तो छोड़िए, 3 सदस्य, 2 सदस्य, 1 सदस्य, कोई कमेटी बना दो, दिखा दो। अभी राम मंदिर इतना चर्चित था, कम से कम वो भी विष्णु के अवतार थे। राम को भी आप विष्णु के अवतार करें, बुद्ध को विष्णु के अवतार करें, तो आधा आधा बांट देते, आधा बुद्ध का, आधा राम वालों का। तो लगता है कि आप बराबरी की बात कर रहे। पर उस समय केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कुछ पंडित पुरोहितों ने उनके कान में एक फूंक मार दी। वो फूंक मारने से पहले कहानी समझना, वो फूंक कैसे लगी। हरिद्वार जिले के हंस और हंसनी ने कहा कि हमें हरिद्वार रहते रहते वर्ष बीत गए, अब यहां से मन उब गया, किसी और जगह लेकर चलो। तो हंस ले चल पड़े उन्हें राजस्थान, और राजस्थान गए थे वो जून के महीने में। और जून के महीने की आप गर्मी जानते हो राजस्थान की, मतलब ऐसी धूप, ऐसी गर्मी की रेत से आग उगलती है, आसमान से आग टपकती है। तो उस तेज गर्मी में वो राजस्थान चले गए, तो उड़ी रहे थे दोनों आसमान में। तो हंसनी हंस से कहने लगी, कहां रुकोगे? कहीं कोई रुकने का ठिया है? तो हंस कहने लगा, मैं दूर तक देखता हूं, जहां तक देखता हूं वहां तक तपतपाती रेत दिखाई देती है। ये गर्म रेत पे कहां रुकोगे? झुलस जाओगे, जल के मर जाओगे। तो हंसनी कहने लगी, इससे तो अच्छा अपना हरिद्वार था, कम से कम नदी, झरने, तालाब, पानी, पहाड़ियां सब कुछ थे, हरियाली हरियाली थी। और यहां तो गर्म ही गर्म रेत है, सुनसान ही सुनसान है, वीरान ही वीरान है। तो दूर कहीं उन्हें एक बबूल का पेड़ नजर आया, उस बबूल के पेड़ पे जाके बैठे। और हंसनी जो सवाल कह रही थी कि पूरी की पूरी जो जमीन दिखाई दे रही है, ये सुनसान दिखाई दे रही है, वीरान दिखाई दे रही है, ये आग उगल रही है। तो तभी उल्लू बोल पड़ा, उल्लू बोल के पड़ा कि वो हंस पड़ा। तो जैसे उल्लू हंसा तो हंस ने कहा, इसी कारण तो ये धरती वीरान पड़ी है कि यहां उल्लू बैठे हैं, इसलिए बड़ी वीरानी हो, इसलिए धरती आग उगल रही है कि उल्लू बैठे हैं। उल्लू को गुस्सा आ गया। उल्लू ने कहा कि मेरे घर पे, मेरे इलाके में आके मेरी बुराई, मेरी हंसी उड़ा रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। तो कल अगले दिन हुई, तो उल्लू ने हंस की पत्नी हंसनी का हाथ पकड़ लिया। और जैसे हाथ पकड़ा तो हंस ने देखा, अरे ये कौन सी जोर जबरदस्ती है? बोले कौन सी जोर जबरदस्ती क्या? अरे मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी है, तुम कौन? बोले तू कहां का आदमी, शकल ना मिलती, रूप ना मिलता। अरे उल्लू हो, ये हंसनी है। बोले इससे कोई फर्क नहीं, आज कोई का किसी का मैच नहीं मिलता, बिना मैच के होती है शादियां। तो शादी हो गई, हंस तो परेशान बेचारा। बोले जो जोर जबरदस्ती बड़ी भारी पड़ गई उसे, वो दुखी हुआ, उसने जतन करे, बहुत प्रयास करे, पर उल्लू ने एक भी बात हंस की नहीं सुनी। आखिरकार हंस बेचारा दुखी एक पंचायत का जो सरपंच था उसके पास गया, और उस गांव का सरपंच जो था वो गधा था।
और गधे के सामने जाके अपनी बात रखी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, मेरे साथ न्याय किया जाए, मैं आपके यहाँ पे आया हूं। तो गधा भी सोचने लगा भाई हम भी इनके यहाँ जाते हैं, हरिद्वार देहरादून घूमने, ये बड़ा मान सम्मान आदर करते हैं, अगर हमारे इलाके में आके हमारे एरिया में आके इसका असम्मान होता है, इनका अपमान होता है, तो ये तो गलत बात है, हमारे यहाँ बेइज्जती होगी। तो उसने अपनी सेक्रेटरी सचिव को बुलाया, जो सचिव का नाम था लोमड़ी। तो लोमड़ी आई, लोमड़ी को बात बताई गई सारी। लोमड़ी ने कहा कोई बात नहीं, कल पंचायत करते उस उल्लू के नाम की। कल पंचायत हुई, और जब पंचायत हुई, पंचायत में सारी दलीलें सुनी गई, सारी गवाही सुनी गई। तो सारी दलीलें सारी गवाही जा तो रही थी हंस के पक्ष में ही, तो गधा फैसला देने वाला ही था। तो हंस, वो जो सेक्रेटरी थी उनकी लोमड़ी, एक बात ध्यान रखना, जब राजा गधे हो तो उनके जो सेक्रेटरी होती है या उनके पीए होते हैं होशियार होते हैं लोमड़ी की तरह, क्योंकि वो रखते ही ऐसे कि उनको तो अकल है नहीं, तो कोई अकल देने वाला चाहिए उनको। तो अकल देने के लिए लोमड़ी रखी उन्होंने। तो लोमड़ी बोली सुनो गधे, थोड़ा होश में फैसला देना, अगर तुमने हंसनी को हंस के साथ भेज भी दिया तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? अरे ये एक वोट है, ये भी नुकसान में हो जाएगा तुम्हारा, कल बगावती बन जाएगा, वोट नहीं देगा चुनाव में। और कम से कम इसके घर पे जाओगे तो नाश्ता पानी भी मिलेगा, कुछ खाने पीने को। तो ये फैसला हंस के पक्ष में ना देकर किसके पक्ष में दिया जाए? ये उल्लू के पक्ष में दिया जाए। और गधे ने वही काम किया, गधे की तो बुद्धि नहीं चलती। तो गधे ने लोमड़ी की बात मानी, और लोमड़ी की बात पे इसलिए मैं कह रहा हूं कि गधे राजाओं को दिमाग ही नहीं होता कि सही क्या गलत क्या। तो लोमड़ी की बात मानी, और लोमड़ी की बात मान के उसने फैसला हंस उल्लू के पक्ष में सुना दिया। हंस रोया बेचारा और चला गया। तो जब रोता गया तो रास्ते में उल्लू ने उसको रोका और कहा कि रुको, घबराओ मत, मैं तो केवल तुम्हें इतना दिखाना चाहता था कि तुम उस दिन बबूल के पेड़ पे बैठ के ये कह रहे थे कि ये धरती, ये जहां सारा सुनसान इसलिए पड़ा है कि यहाँ उल्लू बैठे हैं। तो मेरे भाई, यहाँ उल्लू के बैठने से सुनसान या वीरान नहीं हुई है धरती, ये गधे जो राजा बैठ गए, इनकी वजह से दुनिया ये जहां वीरान हुआ है। तो ये गधे जो बैठ गए थे, तो वो उस समय क्या हुआ कि वो 4 प्रकार के लोग, लोमड़ियां आई, और लोमड़ियों ने हमारे गधे राजाओं को ये कान में डाल दिया कि महाबोधि महाविहार इसलिए हमें मिलना चाहिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मतलब ये वाली बात उनके दिमाग में डाल दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बुद्धिमान लोग दोनों, और वो कह रहे कि पंडियों की 4 पंडों की बात मान ली कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। तो कोई तो तर्क होना चाहिए, कोई तो सत्यता होनी चाहिए। आप विष्णु के अवतार कह रहे, तो कितने मंदिरों में, जहां राम का मंदिर है वहां कृष्ण की मूर्ति भी है, जहां कृष्ण की मूर्ति है वहां राम की मूर्ति भी है। भारत के कितने मंदिर है जिन मंदिरों में आपने बुद्ध की मूर्ति भी लगाई हो? जब आप जब आप विष्णु के अवतार राम को भी कहते हैं, कृष्ण को भी कह रहे, बुद्ध को भी कह रहे, तो कम से कम बराबर का हकदार तो होना चाहिए, पर आपने वो हक नहीं दिया। तो कोई तर्क तो करना चाहिए था। आपने राम को विष्णु का अवतार कहा तो आपने रामायण पढ़ाई देश में, आपने कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा तो महाभारत और गीता पढ़ाई आपने। पर जब आप भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कह रहे, तो हमारे उन राजाओं को पूछना चाहिए था, क्या आप लोगों ने बुद्ध की शिक्षा का त्रिपिटक धम्मपद पढ़ाया? तो वह तो पढ़ाया नहीं आपने। तो जब आपने बुद्ध की शिक्षा का नहीं पढ़ाया, बुद्ध का दर्शन नहीं पढ़ाया, तो किस आधार पर कह सकते हो कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे? इसका मतलब झूठा है। ये झूठ उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद नहीं समझ पाए। उसी के कारण ये एक्ट बन के आया। ये एक्ट क्यों बनाना पड़ा, इसका भी पीछे कारण ये था कि 13 अक्टूबर 1935 को येवला की एक सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात तब कह दी जब देश आजाद भी नहीं है, देश में संविधान भी नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय कहा कि जब हमारे समाज के लोग शिक्षित भी नहीं है, साधन संसाधन भी नहीं है, ताकत भी नहीं, शक्ति भी नहीं है, तो भी उस समय ललकार के कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये बात 1935 बाबा साहब अंबेडकर ने कह दी। 1935 की कही गई बात उनको उतनी चुभने लगी, उतना उनके दर्द होने लगा कि ये तो पूरा देश बदल देंगे।
ये तो पूरे देश में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो उन्होंने साजिश रचना शुरू तब से कर दी थी और साजिश का पूरा षड्यंत्र 1949 में बीटी एक्ट बन के आया। बीटी एक्ट बन गया, उन्हें फायदा इस बात का हो गया कि उस समय भारत में बौद्ध नहीं थे, खास तौर पे मध्य प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में बौद्ध नहीं थे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, गुजरात में बौद्ध नहीं थे, राजस्थान में बौद्ध नहीं थे, बिहार में बौद्ध नहीं थे। उस समय केवल 1949 के समय केवल 3 राज्यों में बौद्ध पाए जाते थे। एक था पश्चिम बंगाल, कुछ बौद्ध पश्चिम बंगाल में थे, कुछ बौद्ध उस समय उड़ीसा में थे, कुछ बौद्ध उस समय कर्नाटक में थे। बाकी जो बौद्ध थे वो महायानी बौद्ध थे, जो पहाड़ियों में रहते थे। उनका कभी भी समाज की मुख्य धारा से कोई लेना देना नहीं था। वो पहले भी ऐसे थे, वो आज भी ऐसे ही है। पर जो समतल में थे वो पश्चिम बंगाल के कुछ बौद्ध थे, कुछ बौद्ध थे वो कर्नाटक और कुछ उड़ीसा के। पर वो लोग भी एक परंपरागत तौर पे वो भी भूल चुके थे इतिहास क्या है, क्रांति क्या है, प्रतिक्रांति क्या है, परिवर्तन क्या है, इसलिए उनको भी ज्यादा लेना देना नहीं था। तो बीटी एक्ट बना तब जब भारत में बौद्ध नहीं थे, इसलिए उनका विरोध नहीं हुआ। और 1949 के बाद आज हो गए 76 साल। इन 76 सालों में एक आंदोलन 1890 में हो गया जो एक्ट बनने से पहले हुआ। तो एक्ट बनाने का आंदोलन नहीं था, कानून बनाने का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन था कि महंत का 1607 ईस्वी से कब्जा महाबोधि महाविहार पे है। आंदोलन 134 साल से चल रहा, पर इसका मतलब यह नहीं कि 134 साल पहले महंत आया। 400 साल से भारत के बौद्धों के पास महाबोधि महाविहार नहीं है। 400 साल पहले महाबोधि महाविहार के पास 15,000 एकड़ जमीन थी। 15,000 एकड़ जमीन 400 साल पहले 1890 में पहली पिटीशन गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाली गई तो 5,000 एकड़ जमीन थी। पर आज की वर्तमान स्थिति यह है कि महाबोधि महाविहार के पास 5 एकड़ जमीन भी नहीं है। लेकिन कहां 15,000 एकड़ जमीन, कहां 5,000 एकड़ जमीन, और कहां आज 5 एकड़ जमीन में भी महाबोधि महाविहार का परिसर नहीं है, कैंपस नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि 1949 में भारत में बौद्ध नहीं थे, इसकी ताकत उनके पास थी। उन्होंने एक्ट बनवा लिया, कानून बनवा लिया, और 4 हिंदू 4 बौद्ध। बौद्ध जिनका महाबोधि महाविहार है उनका चुनाव हर तीसरे साल होगा, पर 4 हिंदुओं में 3 हिंदुओं का चुनाव तीसरे साल होगा, पर चौथा हिंदू जिसको आज तक भारत के लोग ना जान पाए, भारत के बौद्धों को पता ही नहीं चला। भारत के बौद्ध तो यही जानते थे कि 4 बौद्ध 4 हिंदू। ये बात अलग है। इस बात का सबसे बारीक अर्थ यह था कि 4 बौद्ध जो है उनके चुनाव हर तीसरे साल होने हैं। बिहार सरकार हर तीसरे साल उनको रखना है या नहीं रखना है यह निर्णय लेगी। 4 हिंदुओं में 3 हिंदुओं का निर्णय लेगी कि 3 हिंदुओं को इस समिति में रखना है या नहीं रखना है। पर जो चौथा हिंदू महंत है उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसको वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी महाबोधि महाविहार का अधिकार दे दिया उस एक्ट के अनुसार। इसलिए तो वहां पे घंटी उसके अनुसार बजती है। इसलिए तो अभी पितृसत्ता के जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां पितृपक्ष के जो चल रहे हैं, वो पितृपक्ष वाले वो श्राद्ध पिंडदान जो कर रहे हैं वो उसी एक्ट के अनुसार कर रहे हैं कि महंत ने उस एक्ट के अनुसार पितृपक्ष पिंडदान श्राद्ध करने के अधिकार मांग लिए। पर तब से लेकर आज तक बौद्ध लोग हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आज भी हमारे जिलों से राज्यों से बसे जाती क्या टूरिस्ट बनके, चलो बोध गया घूमने चलते, टूरिस्ट बनके जाते हो। कम से कम अगर चेतन शक्ति जिंदा होती तो महाबोधि महाविहार की देखरेख करने के लिए जाते, महाबोधि महाविहार का निरीक्षण करने के लिए जाते, महाबोधि महाविहार की रक्षा करने के लिए जाते। तो देखते जाके कि महाबोधि महाविहार कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो होली प्लेस है, वो पीस प्लेस है, वो शांति का प्रतीक है, वो करुणा का प्रतीक है, वो मैत्री का प्रतीक है। और पूरे विश्व को ज्ञान कहां से मिला, कैसे उपलब्ध हुआ, उसकी साक्षी प्रतीक भूमि बोध गया है। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं, विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।